नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। तो क्या खास है आज के दिन में? आज के दिन में खास ये है कि 3 दिनों के लॉन्ग वीकेंड के बाद अब यहाँ पे यूके और यूएस के जो मतलब ट्रेडर्स हैं वो लौटेंगे, क्योंकि आज बाजार खुलेगा। तो बाजार में एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन बात की जाए अगर गोल्ड सिल्वर की, तो हम लोगों ने देखा है कि जो स्पॉट मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है यूएस में, क्योंकि वो ओपन था। फ्यूचर्स में ज्यादा यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट जो है अब एक चार्ट पे आप देखेंगे ना कि कंसोलिडेशन के साथ अब थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम ले रहा है। कह नहीं सकते कि गोल्ड में बहुत ज्यादा यहाँ पे एक डाउनफॉल आएगा। कल के वीडियोस में वीरेंद्र जी के साथ मैंने काफी लॉन्ग डिस्कशन कराया कि क्यों बहुत ज्यादा डाउनफॉल गोल्ड में नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग कर रही है, और जब तक इतना बड़ा बायर खड़ा है उसके सामने रिटेलर्स बहुत बड़ा नहीं है। और रिकॉर्ड हाई पे भी लगातार चाइना और अदर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं। और अगर आप डेटा देखेंगे तो 8,000 9,000 टन का डेटा तो यूएस का है कि उनके सेंट्रल बैंक्स में है। लेकिन अनऑफिशियली चाइना में 30,000 टन का डेटा आ रहा है कि उन्होंने गोल्ड को इकट्ठा किया है। इसे मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगी कि ऑफिशियल चैनल से नहीं आया है, लेकिन आपको पता है कि चाइना से बड़ी सारी चीजें अनऑफिशियल चैनल से ही आती हैं। तो गोल्ड रश है, बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं। लेकिन इसके बाद आज बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की, क्योंकि बेस मेटल काउंटर में भी आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। अब अपडेटेड रहना क्या जरूरी है, इस बार के साइकिल में क्या खास था? हर बारी ऐसा देखा जाता है, जनरली देखा जाता है कि इसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमी से पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी कि इकोनॉमी, इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो इक्विटी मार्केट बढ़ता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट रेप्लिका है हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। तो अब यहाँ पे बेस मेटल जो है बिल्कुल अलग ट्रेड हो रहा है। अब आप देखेंगे चाइना का इक्विटी मार्केट वो भी बढ़ा, निफ्टी भी बढ़ा, यूएस का भी बढ़ा। लेकिन बेस मेटल काउंटर आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल स्लगिश ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में संभल जाना चाहिए कि चीजें जो हैं वो इनलाइन नहीं है और कहीं ना कहीं डीकपलिंग है। अगर यहाँ पे आपको इक्विटी मार्केट बढ़ रही है और गोल्ड भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई रैली तो बीच में डिस्कनेक्ट होगा। तो ये बात है। और अभी का लोकल फैक्टर या अभी शॉर्ट टर्म फैक्टर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो डाउन स्ट्रीम डिमांड होता है चाइना का बेस मेटल को लेके, खासकर कॉपर को, वो अभी डाउन है। अब ये समय है जब यहाँ पे ऑफ सीजन होगा चाइना का मार्केट और थोड़ा स्लगिश डिमांड रहेगा। आप कहेंगे कि ऑफ सीजन क्यों होगा, या यहाँ पे एक्टिविटीज चाइना में क्यों कम होगी? क्योंकि ये मॉनसून सीजन है, जब यहाँ पे काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो मेंटेनेंस पे जाती है। जब मेंटेनेंस पे जाती हैं तो ऑब्वियसली डिमांड जो है फिजिकल वो कम होता है, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। तो चलिए, ये ब्रीफ था आपको ग्लोबल मार्केट से लेके। लोकल मार्केट का ब्रीफ ये है कि यहाँ पे आईएनआर थोड़ा सा और टूटा है, 85 से ऊपर है। तो आज जो गोल्ड में वोलेटिलिटी रहेगी वो थोड़ा हायर साइड रहेगी, प्लस आपको यूके यूएस दोनों खुलेगा। तो आज तैयारी करनी होगी। देखते हैं मूव कैसी होती है। तो सीधा सीधा अब हम आएंगे यहाँ पे कि किस तरीके का अब फैक्टर्स लग रहा है और कैसे मार्केट ट्रेड हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे एक बारी जब मैं यहाँ पे देख रही थी, अपना डॉलर इंडेक्स जो है ये काफी डाउनसाइड लिया, आज ऊपर की तरफ हो सकता है, तो ये एक दबाव दे सकता है गोल्ड पे। रही बात इक्विटी मार्केट की, इक्विटी मार्केट में भी थोड़ी सी रिकवरी लग रही है यूएस के मार्केट में। और ट्रेजरी से पैसा थोड़ा सा नीचे के साइड गया है, वो गया है। और विक्स भी जो है वो करीब करीब आपको 7% से यहाँ पे डाउन है। तो ये सारा जो आपको ट्रिगर्स है ना, ये गोल्ड में थोड़ा लोअर साइड देगा। अपना जो यूएस का स्पॉट गोल्ड है वो ट्रेड हो रहा है $32.27 के करीब। और फ्यूचर्स गोल्ड जो है 33.25, यानी कि स्पॉट जो है फ्यूचर से ज्यादा तेजी में ट्रेड कर रहा है। और अभी डाउनसाइड कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब आपको 3302 लेवल का, यानी कि $3300 का आपको इंतजार करना चाहिए। वहां तक मार्केट इजीली नीचे जा सकती है। हमारा मार्केट भी इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब आईएनआर जो है वो हमारा काम वो कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा आईएनआर डिप्रिशिएट हुआ है तो डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा। और कितने से डिप्रिशिएट हुआ है? एक दिन में 22 पैसा। तो ये मायने रखता है गोल्ड के लिए। हमारा गोल्ड यहाँ पे करेक्ट होता है तो नीचे की तरफ आ सकता है 94,900 के करीब। ध्यान में रखिएगा, 94,900 का मतलब हो गया 700-800 पॉइंट का गिरावट 1 से 2 दिनों के बीच में। और अपसाइड कहाँ पे रहेगा? तो 96,500। और मुझे लग रहा है आज का बायस थोड़ा डाउन साइड का है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि कॉमिक्स में ट्रेड हो रहा है 33.26।
और जो मैंने आपको बोला था बस वही रेजिस्टेंस उसको फेस नहीं कर पा रही है ये कमोडिटी, 33.83। आप देखिए ना, 33.83 के करीब गई और वहां से वापसी आ रही है ये कमोडिटी। तो नीचे अगर बहुत ज्यादा डाउनसाइड अगर लेता है, एक्सट्रीम डाउनसाइड अगर लेता है, तो $1 तक का फॉल हो सकता है, 32.49, $32.5 आप बोल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा डाउनसाइड लिमिटेड रहा तो कहाँ तक आ सकता है, तो $33 तक आ सकता है। बिल्कुल रेंज आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, $3300 यूएस का, और $33 चांदी का, चांदी का, $3300 यूएस गोल्ड का। अब यहाँ पे हम अपने बाजार की बात कर लें, क्योंकि ट्रेडिंग तो अपने बाजार में होती है आईएनआर में। यहाँ पे आपको डाउनसाइड मूव अगर देखने को आएगा तो 96,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। उससे पहला पड़ाव यानी कि सपोर्ट वन आपको होगा 96,600, सेकंड होगा 96,100 के करीब का। तो इसका हम वेट करेंगे। और अगेन ये लेवल्स तो मुझे खुद भी याद हो गया कि 98,325 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, तब तक बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आना चाहिए। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल में दबाव यहाँ पे रहेगा, अगेन $60 के जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी। 60 नहीं तो $60.35 के करीब हमारे मार्केट में लग रहा है कि एक बारी 5150, 5160 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि अभी इसमें ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स इसमें एक तो थोड़ा सा माइल्ड वेदर चल रहा है, जैसे जून जुलाई अप्रोचिंग होगा तो समर डिमांड निकल के आएगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी प्रोडक्शन साइड जो है वो थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा सा लोअर साइड ही रहेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि लोअर साइड कितना रहेगा, मैं $60 से नीचे फिलहाल नहीं मान रही हूँ। और इसके पीछे मेरा रीजन है नहीं मानने का, क्योंकि एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया का जो पीस टॉक था पूरी तरीके से रुक चुका है। ईरान और यूएस का जो न्यूक्लियर डील था वो भी बातें आपको यहाँ पे खत्म हो रही हैं। तो ईरान और यूएस के न्यूक्लियर डील से तो खैर ज्यादा क्रूड यहाँ पे वापस आता, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से डाउनसाइड आपको कैप होता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक दबाव देखने को मिलेगा। और हमारे बाजार में हो सकता है कि हम 275 का लेवल डाउनसाइड में और अपसाइड में 285 का लेवल देख सकते हैं। नेचुरल गैस में सर फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, माइल्ड वेदर है यहाँ पे, और इन्वेंट्रीज का वेट हमें करना होगा। नेचुरल गैस में 273 तक का इनफैक्ट आप थोड़ा सा डाउनसाइड लेके चल सकते हैं। जिंक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में बताया है कि थोड़ा स्लगिश सीजन आ रहा है। 253 नीचे जिंक मुझे लग रहा है, और अपसाइड में 257 तक का। एल्यूमिनियम ने यहाँ पे लगातार डाउनफॉल आता हुआ देखा है 245 से नीचे। अब क्रूड में भी गिरावट है, बाकी कमोडिटीज में भी गिरावट है। तो 234 तक मुझे डाउनसाइड लग रहा है, अपसाइड कैप्ड है 236.5 तक। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर बिल्कुल रेंज में है, अपसाइड इंटैक्ट रहेगा 880 का, और नीचे की तरफ 850 का एक जो सपोर्ट है वो देख सकता है। और ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जा रही है क्योंकि अगर आप देखें तो कॉपर में इन्वेंट्रीज कम है, जिसका सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अब रही बात एग्री कमोडिटीज में, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, जिसके बाद ग्वार आज संभल सकता है। तो 5200 ग्वार जाने की कोशिश करेगा। और मानसून पे एक रिएक्शन आया था, अब यहाँ पे मानसून का रिएक्शन थोड़ा सा जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको 9800 पे एक बार आपको ये भी आता हुआ दिख सकता है, ग्वार गम। और रही बात स्पाइसेस काउंटर की, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस काउंटर में अभी थोड़ा सा हमारा जो डाउनसाइड वाला जो मूव है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और डाउनसाइड वाला मूव कंटिन्यू रहेगा, और किसान भी यहाँ पे काफी ज्यादा निकाल रहे हैं माल, जिसका असर आता हुआ हम लोगों ने देखा है प्राइसेस पे। तो मेरे ख्याल से एक मैं यहाँ पे रिपोर्ट है, एसएमसी की रिपोर्ट ही है अपनी रिसर्च की, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपको आगे मतलब हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मसाले में हल्दी की कीमत में लगातार गिरावट देखी गई है। बुआई यहाँ पे अधिक हो रहा है, और बुआई की वजह से यहाँ पे प्राइसेस में एक प्रेशर आ रहा है। और अगर मतलब स्पॉट मार्केट में बात हुई है तो कह रहे हैं कि आपूर्ति पाइपलाइन काफी हद तक खाली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को भी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा भी यहाँ पे मांग में सुधार होता है तो छोटी अवधि में किसान को एक बार जो कीमत है उसमें उछाल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कम उत्पादन और कम कैरी ओवर स्टॉक के बीच आवक सामान्य से कम होने के कारण फंडामेंटल मजबूत है।
15 से 21 मई के दौरान जो अपना एपीएमसी मंडी में है, उसमें आवक थोड़ा सा बढ़ा था, 55% से बढ़ के ये हो गया था कितना, 8827 टन, यानी कि 8800 टन मान के चलिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस टाइम पीरियड में हल्दी में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था। अब यहाँ पे निर्यात की बात की जाए तो भारत का जो फरवरी में जो हल्दी का निर्यात है ये 3% घटा है। 3% घटा, इसका भी इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो दायरा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिख सकता है हल्दी का, और नीचे आ सकता है। अगर जीरे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जीरे में भी यहाँ पे किसान जो है, मतलब अपना स्टॉक को बेच रहे हैं, और नीचे की तरफ लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो 600-700 अंक से नीचे ट्रेड हो सकता है। और दूसरी बात, सबसे जो कमजोर यहाँ पे कड़ी है जीरे में, चीन में नई फसल की आवक जून से शुरू होने वाली है, जिसका कीमतों पर कुछ मंदी का असर हो सकता है। और वर्ष 25-26 में जीरा का उत्पादन 19% गिरावट का अनुमान है, जो 7.25 लाख टन यहाँ पे हो सकता है, 24 लाख टन यहाँ पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरा में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड आपको और देखने को मिलेगा। और जीरा की कीमतें प्रतिस्पर्धी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव है। तो कभी भी निर्यात में थोड़ा सा डिमांड बढ़ता है तो हो सकता है कि हम यहाँ पे एक अपसाइड नीचे से देखें। और फरवरी की बात की जाए, क्योंकि फरवरी का ही डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो निर्यात था ये 19% से बढ़ा है जीरा का। तो डाउन साइड यहाँ पे केप्ट रहेगा। लेकिन अगर बात धनिये की जाए तो मुझे लग रहा है कि वहां पे तो अभी प्राइस थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्याप्त आपूर्ति के कारण धनिया की कीमतें नरमी के रुझान के साथ सीमित दायरे में कारोबार कर सकती है, और आगे चल के मांग की गतिशीलता पे निर्भर रहेगी। तो मौजूदा परिस्थिति में लग रहा है कि धनिया थोड़ा सा रेंज में रहेगा। और फरवरी महीने का अगर हम डेटा देखें उठा के, तो निर्यात पे फिर से 19% वार्षिक घटकर 4.46 हजार टन यहाँ पे रह गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निर्यात में फिर से कमी आई है धनिया में, जो कि एक प्रेशर दे रहा है। और ग्वारसीड ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डाउनसाइड जो है वो रहेगा, क्योंकि इनका ग्वारगम का जो केमिकल निर्यात प्लस केमिकल निर्यात है, इसमें 6% की यहाँ पे गिरावट आई है, और ये भी फरवरी का डेटा है जिसमें कि ये गिरावट है। और ग्वारसीड की बात की जाए, ग्वारसीड में भी एक गिरावट देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से ये एग्री का अपडेट था जो मैं आपसे एक बार शेयर करना चाह रही थी। अगर कीमत वाइज अगर आप मुझे बोलेंगे, तो आज के दिन में भी यहाँ पे जीरा में गिरावट है, और जीरा में अगर आज का लेवल टूटता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट टूटेगा, जो कि आपको देखने को मिला था फरवरी में। तो फरवरी में ये सपोर्ट अगर नीचे की तरफ से ये तोड़ता है तो नेक्स्ट आप जीरा कहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं, फिर आपको 20,000 के चांसेस बनेंगे आने का। और टर्मरिक में अगर डाउन साइड आता है तो मेरे ख्याल से 13,400 आपको मानना होगा। और धनिया जो है वो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन एक दायरा रह सकता है 7,000 और ऊपर 7200 के करीब का। आज के दिन आपको कैस्टर में भी एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, तो 6300 तक मुझे लग रहा है कि कैस्टर के भी जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ये डिटेल्ड एक वीडियो मैंने आज बनाया था। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।